मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से जुड़े हुए सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर ने मेरे बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो दे दी है, किस तरीके से मेरी जर्नी रही, और मैं कुछ करेक्शन सर की बातों में करना चाहूँगा कि मैंने पहली जो अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी वो 2019 की स्टार्टिंग में की थी, और 2016 से 2018 तक मैंने साइबर कैफे चलाया था गांव में। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग जान सके कि मैंने किन परिस्थितियों से लड़ते हुए ये मकाम हासिल किया है। तो अगर जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी चैलेंजेस आए, तो आपको घबराना नहीं है। मेरी अप्रोच यही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा स्पीच का फर्स्ट पार्ट उन्हीं को फायदा पहुंचाए। दूसरे पार्ट में मैं कुछ बातें शेयर करूंगा, अपनी जिंदगी के जो मेरे उसूल रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी लाइफ का गोल सेट कर लीजिएगा। इंजीनियर बन सकते हैं आप, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कुछ परिवार ऐसे हैं जो काफी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो वो चीज हेल्प कर सकती है। पर कुछ बच्चों के सामने चैलेंजेस आएंगे, जैसे मेरे सामने आए थे। मत कीजिएगा, आप इरादा कीजिएगा, खुदा पे भरोसा कीजिएगा, रास्ते खुद पर खुद बनेंगे। जरूरत इस चीज की है कि आप अपने सपने के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या सच में आप बनना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जब तक करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि हरकत में बरकत है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना गोल डिसाइड करें। उसके बाद जरूरी है आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर लाइफ में आएंगे, डरना नहीं है। कहते हैं कि असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीख ले कि पुनः ऐसी गलती ना हो। हर एक सफलता कुछ ना कुछ सिखाती है। शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 2019, 20, 21, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि मैं पहला ही स्टेज क्वालिफाई नहीं कर रहा था। बट मैं उससे डरा नहीं, मैंने हर स्टेज से सीखा कि कौन सी स्टेज मुझे क्या चीज सिखा सकती है। 2019 में मैंने सीखा कि मैंने कम वक्त में स्टार्ट किया। 2020 में मैंने सीखा कि मैं ओवर थिंकिंग किया। 2021 में मैं गलत स्ट्रेटेजी का शिकार हुआ। फिर इन तीनों से मैंने सीख के 2022 में अटेम्प्ट दिया, और फाइनली मेरी मेहनत और अल्लाह की मदद से मुझे कामयाबी मिली। मेरा मानना यह है कि सिर्फ इंसान मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, खुदा की मदद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा ये ईमान है। हर किसी का अपना अपना रहता है, तो मेरी जिंदगी के उसूल यही है। और बाकी मेरे उसूल है कि जो भी मेरे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, उसमें जितना हो सकता है मैं दूसरों की मदद करूं। तो हर किसी के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जरूरी नहीं किसी को पैसे देके ही मदद करते हैं। रास्ते का अगर आपने पत्थर भी हटाया तो किसी की मदद हो गई। तो इस तरीके से किसी को आप हॉस्पिटल ले गए, किसी के आप सुख दुख में काम आ गए, तो ये कहीं ना कहीं पार्ट होता है। दूसरी चीज जो मैंने फेस की अपनी लाइफ में, और यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग उसी बैकग्राउंड से संबंधित थे, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ हमको ताने सुनने के लिए मिलते हैं जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए निकलती हैं या हमारे बच्चे कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि गया है आ जाएगा, 2 साल की तो बात है। मुझे तो लोग बोलते थे, मुंह पे हंसते थे कि कलेक्टर बनोगे क्या। तो उन चीजों से मैं परेशान नहीं हुआ, मैंने उनको पॉजिटिव वे में लिया
कि कोई बात नहीं है, ये सोसाइटी ऐसी है, ये समाज ऐसा है कि ये टांग खींचेगा, लेकिन अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। तो जो भी लोग बातें करें, उनकी बातों को हम पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको हमेशा प्रैक्टिकल रहना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वो बातें जितना कम आपको परेशान कर सकती हो उतनी कोशिश कीजिएगा। ज्यादा रिश्तेदारी में मत जाइएगा। मेरा था कि मैंने जाना ही बंद कर दिया था, मैं त्योहारों पे घर नहीं आता था, क्योंकि आप आएंगे, आपको लोग बोलेंगे, तो फिर आप परेशान होंगे। तो उस चीज को अवॉइड कीजिएगा और जिंदगी में हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि किसी का आपकी वजह से दिल ना दुखे, और ये एहसास हो जाए कि किसी का दिल आपकी वजह से दुखा है तो माफी मांग लीजिएगा। माफी मांगने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो अपनी लाइफ के उसूल बनाइएगा और उन पे चलिएगा। जिंदगी में बहुत मोड़ आएंगे जब आपके उसूलों से आपको हटाया जाएगा। बहुत तरीके की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको हटना नहीं है। अल्लाह ताला भी उन लोगों से ही ज्यादा खुश होता है जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। हर किसी इंसान के पास इंफॉर्मेशन तो होती है कि हमको दीन में क्या सिखाया। ये किसी भी धर्म में, गीता की बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उपनिषदों में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, बाइबल में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन में वो चीज दिखानी होगी। तो ये जिंदगी के मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने शेयर किया, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।